वो सारी चीज जो है सब पे बात करेंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां पे। जो कॉपी चेक करने वाला इंसान है वो आपको नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता आप स्कूल में क्या कर रहे थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे। उसके सामने सिर्फ एक कॉपी है और उस कॉपी के बेसिस पर वो आपको जज करने वाला है। इस मायने में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉपी को आपने कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करके दिया है, कैसे कि आपको सब पता है और सब पता होने के साथ साथ वो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, तो क्या हो रहा है कि आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं उतने ही जितने शायद आपकी क्लास के टॉपर को मिल रहे हैं। पॉइंट ये है कि क्योंकि दोनों की कॉपी एक जैसी है। स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि टीचर आपको जानता है, कॉपी चेक करने वाले के सामने तो सिर्फ कॉपी है और उस कॉपी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्लियर है? इश्यूज एसोसिएटेड विद द पेपर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला ये जो पेन देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आप अच्छे से समझना। पेन की अगर बात करें तो पेन के ऊपर एक तरह से जंग छिड़ी हुई है कि कौन सा पेन इस्तेमाल करें सर, ब्लू, बॉल, ब्लैक, जेल, अलग अलग प्रकार। कोई बोलते हैं कि सर कलरफुल ले जाएं क्या? तो मैं आपको सीधी सटीक बात बता दूं। देखो पेन की अगर हम बात करें तो पेन में बॉल और जेल जो है इस पे तुम्हें जिसमें सहूलियत हो, मतलब साल भर से आप लिख रहे हो, साल भर से क्या लिख रहे हो, जब से पेन पकड़ना सीखे हो तब से लिख रहे हो, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मतलब जिसमें आपकी स्पीड अच्छी चलती हो, और प्रेफरेबली वो पेन से ही लिखना जिससे आप साल भर से लिखते आ रहे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस हो गई उसके साथ में। वो बॉल जेल दोनों मायने नहीं रखता है, किसी की स्पीड बॉल से आती है, किसी की जेल से आती है। जेल से लिख रहे तो एक चीज ध्यान रखना बस कि वो वाटर प्रूफ हो, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद बॉल जेल की लड़ाई खत्म होती तो ब्लू ब्लैक की लड़ाई आती है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रेड जैसे पेन जो रहता है, रेड पेन टीचर्स के लिए होता है, तुम्हें नहीं, अभी टीचर नहीं बनना है, ठीक है? और उसके बाद में ग्रीन पेन जो होता है तो प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए होता है, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है तुम, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है ब्लू और ब्लैक, ये बच गए। कलरफुल का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप ड्राइंग का पेपर ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हो तो केस अलग है। बाकी किसी भी उसमें कलरफुल पेन का ज्यादा इस्तेमाल मत करना, हाइलाइटर वगैरह का इस्तेमाल मत करना। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। क्लियर हुआ? अब ब्लैक और ब्लू की अगर बात करें ना तो ब्लैक ब्लू में से देखो आंसर आपको ब्लू में ही लिखना है, ब्लैक में आंसर नहीं लिखना है। समझ में आ गई ये चीज? सुंदर दिखती है सर कॉपी, अरे वहां पे हम उसको ऐसे कोई मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जितवाना है, सुंदर नहीं दिखाना है। कॉपी पॉइंट ये है कि जो गाइडलाइन दिए तो मतलब ब्लू पेन यानी कि ब्लू पेन। हेडिंग के लिए आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे हेडिंग भी आप ब्लू से लिख रहे हो तो उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे पेन की बात हो ही रही है, अंडरलाइन की बात हो रही, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ। पेन से अंडरलाइन नहीं करोगे बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पेन से कोई दुश्मनी है। मैं बता रहा हूँ, जैसे अंडरलाइन करते समय मान लो आपने एक शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा आपने आर्ट, अब पेन से अंडरलाइन कर रहे थे आपने, वो ऐसा हो गया, अंडरलाइन करते समय हाथ बहक जाते हैं, ठीक है? उम्र ऐसी है। तो अब क्या करेंगे? अब अगर आपने आर्ट को काट दिया तो फिर आप इधर आर्ट लिखोगे, कॉपी गंदी करोगे। तो पेंसिल से अगर अंडरलाइन करते समय इधर उधर बहक भी गए तो मिटा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए बचपन में आपको पेंसिल दी जाती थी लिखने के लिए, अगर आप गलतियां करो तो गलतियां करके सुधार किया जा सके उन पे, ठीक? तो यहां पे खैर पॉइंट जो है, पॉइंट ये है कि पेन, ब्लू पेन से ही आंसर लिखना है हमें, अंडरलाइन पेन से नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो पेन की अगर लड़ाई खत्म हुई तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? फिर जो बेसिक में आपको दिक्कत जाती है कि सर सेक्शन कौन सा स्टार्ट करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो सेक्शन वाली अगर बात करें हम तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सबसे पहले सेक्शन मेंशन करना होगा। जैसे ये आपकी आंसर शीट रहेगी, अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्शन ए करेंगे आप, सेक्शन ए के बाद में आप यहां पे मेंशन करेंगे कौन सा सेक्शन है वो। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपके, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा, ठीक है? इसको मतलब सेंट्रल लाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने के बाद में फिर आप यहां से अपने आंसर लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, सेक्शन में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप सेक्शन मेंशन करेंगे। अब सेक्शन में देखो, या तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं आप सेक्शन मतलब ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लॉन्ग आंसर वाला कर रहे हैं तो डी, ठीक है? डी के बाद में सी, बी, ए ऐसा लिख दिया। ई और एफ आपको बाद में करना है, ई और एफ बाद, मतलब सेक्शन में कोई बंदिश नहीं है। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि सेक्शन आप क्या करना चाह रहे हो, सबसे पहले सेक्शन एफ करना चाह रहे हो तो सेक्शन एफ करो। सेक्शन एफ के बाद में फिर आप जैसे ई करना चाह रहे हैं, फिर डी करना चाह रहे हैं तो वैसी सीक्वेंस में आना चाह रहे हो, ए करना चाह रहे हैं पहले फिर डी करना चाह रहे हैं तो वो भी चलेगा।
लेकिन इतना कबड्डी कबड्डी करना नहीं है वहां पे। पॉइंट ये रहेगा कि एक क्रोनोलॉजी में चलोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग आंसर से चालू कर रहे हो अगर, तो जैसे डी सी बी ए करके फिर आप वैसा कर देना। तो सेक्शन में कोई बंदिश नहीं है। और अगर सीधा सिंपल सटीक रखना तो ए से ही चालू करो। बात हुई आती उन्हीं 3 घंटों में वो भी लिखना है, इन्हीं 3 घंटों में वो भी लिखना है। अब ये रहता है कि कभी कभी कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि लास्ट टाइम आते आते पैनिक ज्यादा होने लगते हैं, लॉन्ग आंसर्स वहां बिगाड़ते हैं तो 5 नंबर सीधे बिगड़ते हैं। तो इसके लिए पीछे से शुरू करना भी कोई बच्चे प्रेफर करते हैं। तो आपकी जो स्थिति हो आप उस हिसाब से जो भी जहां से भी स्टार्ट करो, पॉइंट है कि सेक्शन अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। अब सेक्शन तो आप कोई भी कर सकते हो, उसमें तो आपको लेवरेज दे दी, लेकिन आप ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आंसर लिखते समय सीक्वेंस ना बिगाड़े आप। सीक्वेंस बहुत बच्चे बिगाड़ते हैं। मतलब क्या है कि आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं तो आप ये आंसर नंबर 1 मेंशन करके आंसर नंबर 1 लिख दिया पूरा आपने। अब आप क्या लिख रहे हैं, जैसे आंसर नंबर 5 लिख रहे हैं तो ऐसा मत करना कि 5 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, ठीक है। फिर आपको ध्यान आया कि 10th वाला बन रहा था तो 10th कर देता हूं। तो ये सीक्वेंस बिगाड़ना पाप होता है, पता है आपको ये क्यों? क्योंकि ये आप क्या करवा रहे हो, परेशान कर रहे हो एग्जामिनर को। अब एग्जामिनर को फिर क्या करना पड़ेगा, पेपर पलटना पड़ेगा, मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इसने 2 का ये लिखा है, ओके। फिर पेपर बंद करके फिर 2 का लिखने के बाद में फिर 2 का चेक करेगा और फिर पता लगेगा कि 5 आ गया, तो फिर 3 और 4 छोड़ के 5 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितना कष्ट आपने एग्जामिनर को दिया उतना कष्ट आपके नंबरों को भी होगा। मैं आपको बहुत बेसिक से हर चीज बताते चल रहा हूं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेक्शन मेंशन करो, सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। और हर सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करो। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है तो उस पर एक चीज रहेगी कि जैसे सेक्शन ए हो गया आपका, अब सेक्शन ए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, अभी इस पे बात करेंगे कैसे करना है ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सर जैसे सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया ना, तो सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी जो है, तो ये पेज आप छोड़ दो, ठीक है। जान नहीं निकालना है कि जगह इतनी बच गई सर तो सेक्शन बी यही लिख दूं क्या, नहीं, नए पेज से हर एक सेक्शन नए पेज से। सेक्शन ए खत्म हो गया फिर सेक्शन बी नए पेज से करना, ठीक है। तो वो क्या दिखता है, क्लियरली डिमार्केटेड दिखता है, क्लियरली डिमार्केटेड दिखता है। समझ में आया? अब ये आपको चीज ध्यान रखना है कि सेक्शन मेंशन करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है और हर नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो कंफ्यूजन है कि विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट, तो वो आपकी कन्वीनियंस से कर सकते हो।